सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस विवादित फैसले को लेकर सख्त फटकार लगाई जिसमें यह कहा गया था कि लड़की के निजी अंगों को पकड़ना, पैजामे का नाड़ा तोड़ना और पुलिया के नीचे घसीटने की कोशिश करना रेप के प्रयास के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट की यह टिप्पणी न केवल असंवेदनशील है बल्कि इसका चिलिंग इफेक्ट भी पड़ता है, यानी ऐसी बातें पीड़िताओं को शिकायत वापस लेने या गलत बयान देने के लिए मजबूर कर सकती है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 मार्च को दिए गए आदेश में कहा था कि प्राइवेट पार्ट्स को पकड़ना, पैजामे के नाड़े को तोड़ना, पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने 2 आरोपियों पर आईपीसी की धारा 376 यानी रेप और पॉक्सो एक्ट यानी धारा 18 के तहत लगे आरोप कमजोर कर दिए थे। उन्हें हल्की धारा यानी आईपीसी 354 बी और पॉक्सो 9/10 के तहत चलाने का आदेश दिया था। साथ ही 3 आरोपियों की क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर ली थी। देश भर में हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद खूब विरोध शुरू हो गया था। कानूनी विशेषज्ञों, महिला संगठनों और राजनीतिक दलों ने इसे न्याय की सोच पर कलंक तक बताया था। कई राजनीतिक पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस फैसले पर सवाल उठाए थे। 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर तुरंत रोक लगा दी और तत्कालीन चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह ने कहा कि हाईकोर्ट की कुछ टिप्पणियां अत्यंत असंवेदनशील और अमानवीय हैं। केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा गया था। दरअसल एक महिला अपनी 14 साल की बेटी को लेकर देवरानी के घर गई थी। लौटते समय गांव के पवन, आकाश और अशोक नाम के 3 लड़के लड़की को बाइक से छोड़े जाने की बात कहने लगे। रास्ते में पवन और आकाश ने लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को टच किया तो वही आकाश ने पुलिया के नीचे उसे खींचने की कोशिश की, उसके साथ जोर जबरदस्ती की। लड़की की चीख सुनकर सतीश और भूरे पहुंचे तो आरोपियों ने देसी तमंचा दिखाकर उनको धमकाया और वहां से फरार हुए। मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। पुलिस ने पवन और आकाश पर आईपीसी की धारा 376, 354, 354 बी और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 लगाई। अशोक पर आईपीसी की धारा 504/506 के तहत केस दर्ज कराया गया। आरोपी हाईकोर्ट चले गए जहां उन्हें राहत मिली और रेप के प्रयास का चार्ज तक उन पर से हटा दिया गया और ऐसी टिप्पणी जज द्वारा की गई जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट यानी साफ शब्दों में कहा कि अदालतों को, विशेषकर हाईकोर्ट को, फैसले लिखते समय और सुनवाई के दौरान ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियों से हर हाल में बचना चाहिए। ऐसी टिप्पणियां पीड़ित और समाज पर भयावह प्रभाव डालती हैं। उन्होंने संकेत दिया कि सुप्रीम कोर्ट देश भर के हाईकोर्ट के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर सकता है ताकि जज यौन हिंसा से जुड़े मामलों में ऐसी टिप्पणियां ना करें जो पीड़ित के सम्मान को ठेस पहुंचाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे नवभारत टाइम्स। नमस्कार।